इससे पहले सिंधु महासभा में सीएम शिवराज ने हेमू कालाणी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया और उनको वीर सपूत करार दिया। उन्होंने हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाने के साथ ही संग्रहालय बनाने का मंच से ऐलान भी किया है। सीएम शिवराज ने हेमू कालाणी से जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ने की घोषणा की। सिंधी समाज को पट्टे पर जमीन देने के साथ ही 1% मूल्य पर वैधानिक अधिकार देने का ऐलान किया है। सीएम ने सिंधु दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थार्थियों को 25,000 आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। सिंधी समागम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान भी सामने आया। लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सैन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र, सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। 1614 वर्ग फीट के जो मकान बने आवासीय में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है तो वो है 1,08,00,000। अब हम इसको केवल 1% मूल्य लेके और ये पट्टे स्थायी रूप से दे देंगे, वैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा। अब 1,08,00,000 के आपको 1,08,000 देना पड़ेंगे। 2,152 वर्ग फुट का आवासीय अगर प्लाट है तो भोपाल सीहोर मार्ग पे उसकी कीमत 1,44,00,000 है। वो 1,44,000 में दे के परमानेंट आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो अखंड भारत को लेकर एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। क्या मायने इस बयान के, वो हम समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अखंड भारत को लेकर एक बार फिर बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा है कैसे होगा, कब होगा ये नहीं पता, लेकिन तैयार रहने की बात उन्होंने कह दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो सिंधी समाज के लोग सिंधु से भारत देश में आ गए और यहाँ पर अलग अलग जगह पर वो रह रहे हैं, और उन्हीं का हिंदू सभा का ये कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत शामिल हुए। और मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि जो बंटवारा था, जो सिंधु प्रांत अलग हुआ, वो कृत्रिम बंटवारा था और अखंड भारत के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। साथ ही मोहन भागवत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी भी तरीके का आक्रमण के वो पक्ष में नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी न किसी तरीके से पूरा भारत एक होगा और जो कृत्रिम बंटवारा हुआ था वो भी एक होगा। तो मतलब साफ है कि मोहन भागवत ने एक तरीके से संकेत दे दिए कि आने वाले समय में जो बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा अलग हुआ था, वो भी भारत का एक हिस्सा हो सकता है। अखंड भारत की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो एकमत बनाया जा रहा है, जो राय बनाई जा रही है, वो आने वाले दिनों में कभी भी अपना मूल रूप दिखा सकती है। उसी की तरफ जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संकेत था। तो कुल मिलाकर सिंधी समाज के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए थे और वहां पर मोहन भागवत ने इस बात का जिक्र जरूर किया है। जी ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मौत की बावड़ी की। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद कर दिए गए। हादसे के 24 घंटे बाद आखिरी शव भी मिल गया है। बावली हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर दिया गया। धारा 304 के तहत केस दर्ज हुआ है। सीएम शिवराज भी इंदौर पहुंचे थे, जहां सबसे पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद घटनास्थल भी गए, जायजा लिया। सीएम ने कहा जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में ऐसे कुएं या बावड़ी जो ढकी हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी। वहीं रीजनल पार्क मुक्तिधाम में एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं एक बच्चे को दफनाया गया। इस दौरान लोगों की आंखें नम हो गई।
कल रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन के दौरान बावड़ी का स्लैब भर भराकर गिर गया था। 60 फीट गहरी इस बावड़ी में श्रद्धालु समा गए थे, गिर गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं सरकार घायलों का इलाज भी करवाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब बात पीएम मोदी के भोपाल दौरे की। कल पीएम मोदी सुबह करीब 9:25 पर भोपाल पहुंचेंगे। पीएम एमपी की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। पीएम के दौरे के चलते रानी कमलापति रेलवे